तो भगवान रावण को मारने के लिए मनुष्य का रूप बना करके आए हैं, क्योंकि रावण को साधारण मनुष्य नहीं मार सकता है। भगवान शंकर श्री राम का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे जाऊं यही सोचते सोचते वहीं पर खड़े रहे। रावण ने सीता का हरण किया। श्री राम जी सीता को वन में खोज रहे थे। उसी समय भगवान महादेव जी के नेत्र खुले और राम जी को जब रोते हुए देखा तो दूर से ही, नजदीक नहीं गए क्योंकि राम जी रो रहे थे, तो भगवान शंकर दूर से ही राम जी को प्रणाम करते हैं। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कह चलो मनोज न सावन। मैं सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करे। जैसे महादेव जी ने प्रणाम किया तो बगल में खड़ी हुई सती जी को संदेह हो गया। क्यों? क्योंकि सती जी कथा नहीं सुनी है। अगर कथा को वो सुनी होती तो राम की लीला को देख करके संदेह ना होता, क्योंकि कथा में बताया गया है कि राम जी लीला कर रहे हैं और लीला में तो जो नहीं होता वह दिखाना पड़ता है कि नहीं? मान लीजिए कोई लीला करता है और लीला में एक व्यक्ति को रोल दिया गया कि तुम राजा बनो, सिंहासन पर बैठो। वह सिंहासन पर बैठ गया, राजा का रोल कर रहा है। जितने भी आते हैं याचक सबको दान दे रहा है, ये लो सबको दे रहा है। और वास्तविकता क्या थी? सच्चाई ये थी कि जो आज राजा के सिंहासन पर बैठा है उसके दोनों टाइम के लिए घर में भोजन भी नहीं। लेकिन जब राजा का रोल करता है नाटक में तो कितनों को दान देता है, याचकों की सारी याचना पूरी करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बेचारे के ना घर है ना दोनों टाइम के लिए भोजन है। लेकिन नाटक में तो राजा का जब रोल किया तो राजा जैसा ही बनना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भगवान श्री राम जी सच में रो नहीं रहे हैं, लेकिन जब लीला करते हैं तो राम जी रोते हैं। और ये बात भगवान शंकर जानते हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, लेकिन सती जी नहीं जानती हैं। क्यों? इसलिए कि सती जी ने कथा को नहीं सुना है। तो उस लीला को देख करके ही वो सत्य समझ बैठी और बार बार भगवान शंकर को देखती हैं, फिर राम जी को देखती हैं। ये जो है हमारे स्वामी, इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं और सच्चिदानंद जी रो रहे हैं। जो सच्चिदानंद है, जिनके जीवन में कभी दुख आता ही नहीं, हमेशा आनंद ही आनंद रहता है, आज वो रो रहे हैं और ये सच्चिदानंद कह रहे हैं। तो सती जी जो है बार बार यही सोचने लगी, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नापत शीशा, तेन सुतन कीन प्रणामा, कह सच्चिदानंद परधामा। एक हो क्या रहा? भगवान शंकर समझ गए कि सती जी को मोह हो गया है। भगवान शंकर ने समझाया, लेकिन सती जी नहीं मानी। महादेव जी ने कहा, यही मेरे ब्रह्म श्री राम जी हैं, इन्हीं के नाम का मैं जाप करता हूँ। इन्हीं के नाम के बल पर काशी में मरने वाले जीव को मैं मुक्ति देता हूँ। इन्हीं के नाम के सहारे मैंने हलाहल विश्व को अपने कंठ में धारण किया। इन्हीं का नाम लेकर के मैं अमंगल वेश होने के बाद भी मंगल की राशि हूँ। इन्हीं का नाम लेकर के मैं अविनाशी हूँ। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने कहा कि ब्रह्म का तो अवतार नहीं होता। वो भी जो अपने विवेक से बात कहती हैं सत्य है। सती जी कहती हैं कि ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज अकल यनी अभेद, असो की देह धर होए नर जाहि न जानत वेद। ब्रह्म में तो ये 7 लक्षण होते हैं। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनीह अभेद, ये 7 लक्षण ब्रह्म में होते हैं। और जिन प्रभु श्री राम को आप ब्रह्म कह रहे हो उनमें तो एक भी लक्षण नहीं है। ब्रह्म माने क्या होता है? बृहद, जो बहुत बड़ा है उसे ब्रह्म कहते हैं। ये तो ये एक मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ते हैं। व्यापक जो हर जगह है वो रो रहा है।
विरज जो माया से रहित है वो माया मार्ग के पीछे दौड़ रहा है। जो अजन्मा है, अजन्मा है, वो अपना जन्म बता रहा है कि हम तो दशरथ जी के पुत्र हैं। ये 7 जो ब्रह्म के लक्षण होते हैं, श्री राम जी जब लीला करते हैं तो इस मानव लीला में प्रभु श्री राम ने इन 7 लक्षणों को 7 कांड में 7 सोपान में छुपा देते हैं। ब्रह्म गुण को राम जी ने बालकांड में छुपाया है, व्यापक गुण को राम जी ने अयोध्या कांड में छुपाया है, विरज गुण को श्री राम जी ने अरण्य कांड में छुपाया है, अज गुण को राम जी ने किष्किंधा कांड में छुपा दिया है, अकल गुण को राम जी ने सुंदर कांड में छुपाया है, अनिहि माने इच्छा रहते इस गुण को प्रभु श्री राम जी ने लंका कांड में छुपाया है, और अभेद जो गुण होता है इसे राम जी ने उत्तर कांड में छुपा दिया है। अब इसकी व्याख्या तो बड़ी लंबी है, इन्हीं की इसकी व्याख्या करते रहेंगे तो पूरा समय चला जाएगा, कथा पूरी नहीं हो पाएगी। तो भगवान श्री राम जी अपने 7 गुणों को 7 सोपान में छुपा देते हैं। क्यों? इसलिए कि श्री राम जी को मानव लीला करनी है, नर लीला करनी है, और मानव बन करके राम जी को रावण को भी मारना है। ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करना है। तो सती जी ने कहा कि मैं नहीं मानती कि ये ब्रह्म है, और दूसरी बात है भगवान अगर नारायण है तो भी आपकी तरह ही सर्वज्ञ है। कैसे हैं? विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, असो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, खोजे सो की अज्ञ उनारी, ज्ञान धाम श्री पति सुरारी। भगवान नारायण वो भी सर्वज्ञ हैं, अज्ञानियों की तरह अपनी पत्नी की खोज नहीं करेंगे, वो तो जान लेंगे कि यहाँ सीता जी हैं, पहुंच जाएंगे, खोज नहीं करेंगे। अब आप इन्हें ब्रह्म कह रहे हो, मैं नहीं मानती। सती जी नहीं मानी, भगवान शंकर खूब समझाए लेकिन सती जी नहीं मानती हैं। भगवान शंकर कहते हैं मोरे कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नहीं। मेरे कहने पर भी आपका संदेह नहीं जा रहा है, लगता है विधाता विपरीत हो गया है। तो भगवान शंकर समझा क्या रहे थे कि मुनि धीर जोगी सिद्धि संतत विमल मन जिहि जावहि, जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहस महेश, हरि माया बल जान जिए। भगवान शंकर जी मन ही मन हंसने लगे। धन्य है प्रभु, आपकी माया बड़ी प्रबल है। कितनों को मैं उपदेश करता हूँ, लोग मेरी बात मानते हैं, लेकिन आज मेरी श्रीमती जी ही मेरी बात नहीं मान रही है। इसमें सती का कोई दोष नहीं है। सती मेरी बात नहीं मानती तो सती का दोष नहीं है, ये आपकी माया का प्रभाव है, हरि माया है। महादेव जी मरी मन हंसे और बोले ठीक है सती, ऐसा करो जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करो सुजतन विवेक विचारी, आपका मोह जैसे दूर हो आप वही करो। तो सती जी ने कहा कि हम राम जी की परीक्षा थोड़ा सा ले लें, ये सही है कि गलत है, कौन है ब्रह्म है कि मनुष्य है, थोड़ा परीक्षा लेकर के देख लेते हैं। भगवान शंकर ने कहा तो विचार करके परीक्षा लेना।
ऐसे मत लेना, थोड़ा सा विवेक और विचार से परीक्षा लेना। जैसे जाए मोह भ्रम भारी, करे जतन विवेक विचारी। विवेक और विचार के साथ परीक्षा लेना, यूं ही नहीं जाकर के उनकी परीक्षा लेने लगना, गड़बड़ हो जाएगा। सती जी ने कहा स्वामी आप भी हमारे साथ में चलो। महादेव जी बोले हम यहीं बैठे बैठे राम राम जपेंगे, आप जाओ, हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या आवश्यकता है। मोह हमको तो हुआ नहीं, मोह तो आपको हुआ है, तो आप जाओ, हम ही राम राम जपेंगे, बट के नीचे बैठेंगे। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और बट जो वृक्ष है वह विश्वास का प्रतीक है। भगवान शंकर ने कहा हमें तो राम के प्रति विश्वास है, इस बट के नीचे बैठे राम राम जपेंगे। आपको संदेह है तो आप जाओ। संशय विपिन, आप संदेह के जंगल में जाइए, जंगल भी जो है संदेह का प्रतीक है। आपके मन में भी संदेह है तो आप जंगल में भटको, हम तो विश्वास के इस बट की छाया में बैठे हैं। सती जी ने कहा स्वामी ये तो अच्छा नहीं है, अरे हम आपकी पत्नी हैं, अब पति पत्नी एक दूसरे के पूरक होते हैं, सुख दुख में सहायता करते हैं। तो आपको जब हम आपके साथ में बताइए कैलाश पर्वत से उतर करके और दंडकारण्य तक पहुंच गए, तो क्या आप हमारे साथ में थोड़ा दूर तक नहीं चल सकते हो? आपको भी चलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा नहीं हम नहीं जा सकते, आप भले हमारे साथ में आई हैं, लेकिन हम जहां आप जा रही हैं वहां हम नहीं जा सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति भी इंजेक्शन लगवाए, है? कोई जरूरी है? आपको जोर को फीवर है, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लेकर के बैठे हैं और आप कहें पहले एक पति देव के लगाओ, दूसरा हम लगवाएंगे क्योंकि ये हमारे पति हैं, ये गड़बड़ हो जाएगी। अरे संदेह तो सती को हुआ है, तो सती जी राम जी की परीक्षा लें। शंकर जी के अंतःकरण में तो विश्वास है, इसलिए बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। और जब सती गई तो क्या करती हैं? विचार तो बहुत करती हैं, विचार में कमी नहीं है। पुनः पुनः हृदय विचार करे, बहुत बार विचार करते हैं, लेकिन विचार में विवेक नहीं है। विवेक से शून्य विचार है। बहुत लोग विचार तो बहुत करते हैं लेकिन विवेक नहीं रहता है। एक व्यक्ति की विचार करने की बड़ी आदत थी। जब भी पत्नी कोई काम को कहे तो वो कहे पहले मैं विचार कर लूं बाद में करूंगा। जाओ बाजार से सब्जी ले आओ तो पति देव पहले बैठ जाएं कि हम विचार कर लें बाद में जाएंगे। किस रास्ते से जाना है, कितना लाना है, किसके यहाँ से लाना है। पत्नी भोजन बनाकर तैयार करे, आप भोजन पालो पहले बैठ जाए, थोड़ा विचार कर लें क्या क्या हमें खाना है क्या नहीं खाना है। उसके विचार से उसकी पत्नी परेशान रहती है। एक दिन उसके घर में चोर घुसे, पत्नी ने कहा लगता है आज हमारे घर में चोर आ गए क्या। पति देव तुरंत आसन लगाकर बैठ गए, थोड़ा विचार कर ले फिर देखें। तब तक चोर अंदर पहुंच गए। पत्नी ने कहा लगता अंदर कमरे में घुस गए हैं। पति ने कहा थोड़ा रुको हम विचार कर लें बाद में कुछ करेंगे। कुछ देर के बाद चोर सामान निकाले, पैसा दाम जो रखा था आभूषण निकाले, लेकर भागने लगे। पत्नी ने फिर कहा लगता भागे जा रहे हैं कुछ तो करो। पति ने फिर कहा विचार कर लूं तब ना करूं। पत्नी बड़े गुस्से में आई, बोली भाड़ में जाए आपका विचार, चोर सब लेकर चले गए, आप विचार ही करते रह गए। तो ऐसा विचार किस काम का कि हमारा सब कुछ बिगड़ जाए, हमारा नुकसान हो जाए। उस विचार में विवेक होना चाहिए। अगर विवेक नहीं है तो हमारा विचार बेकार है। विचार में विवेक हो और इसके बाद हम सक्रिय रहें, हम कर्म भी करें। आगे चलकर जब कथा आपको सुनाएंगे सुंदरकांड तक तो बताएंगे भगवान श्री राम के कार्य करते हुए हनुमान जी कितना विचार करते हैं। सुंदरकांड में देखें कई जगह हनुमान जी विचार करते हैं, लेकिन विचार बस नहीं करते, कर्म भी करते हैं। कर्म करना चाहिए, बिना विचारे जो करे
बिना विचारे अगर करेंगे काम बिगड़ जाएगा, लेकिन विचार कर करो। तो सती जी ने विचार तो खूब किया कि पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे हुए चली पंथ तिहि अजहि आवत नर भूप। सती जी चली और आगे चल करके तुरंत विचार करती हैं और सीता जी का रूप बना लेती हैं। क्यों? इसलिए कि राम जी सीता जी को ही खोज रहे हैं, जंगल में सीता जी को खोज रहे हैं ना। तो सीता जी का रूप बना करके सती जी कहाँ चल देती हैं? आगे हुए चली पंथ तिहि जहि आवत नर भूप। जिस रास्ते से श्री राम जी आ रहे हैं उसी रास्ते में सती जी आगे हो गई। अब राम जी यहाँ से आ रहे हैं, सती जी पहले ही वहाँ खड़ी हो जाती हैं ताकि राम जी मुझे देखें और कहें कि सीता तुम मिल गई, मैं तुम्हें खोज रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं कितना रो रहा था, परेशान था, तुम कहाँ गई थी, ऐसा राम जी मुझे देख करके कहें, क्योंकि सती जी सीता के रूप में है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, ध्यान रखिएगा, वेश बनाना सरल है, लेकिन जिसका हम वेश बनाते हैं उसके आचरण पर चलना बड़ा कठिन है। माता सती जी ने श्री सीता जी का वेश तो बना लिया, लेकिन श्री सीता जी का आचरण नहीं आया। सीता जी जब भी राम जी के साथ में चलती हैं तो कैसे चलती हैं? आगे आगे चलती हैं कि पीछे पीछे है? पीछे पीछे चलती है। गोस्वामी जी ने मानस में भी लिखा है कि आगे राम लखन पुन पाछे, 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 तापस बेश विराजत काछे, तापसी बेश विराजत काछे, तापस बेश विराजत काछे, तापसी बेश विराजत काछे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, 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 ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे राम लखन पुन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। आगे आगे राम चलते हैं, ये सीता चलती है। हमेशा राम जी के पीछे सीता चलती हैं, लेकिन आज जब सती जी सीता का रूप बनाती हैं तो आगे हुए चली पंथ तेहि जहि आवत नर भूप, आगे आगे चलने लगी। किसी ने प्रभु श्री राम जी से कहा, देखिए न सती जी आपको पीछे छोड़ दी, स्वयं आगे चल रही हैं, आपको खराब लगा होगा। राम जी ने कहा, बिल्कुल नहीं। क्यों? श्री राम जी कहते हैं, सती जी ने मुझे पीछे छोड़ दिया है, तो अब मैं सती का पीछा नहीं छोड़ूंगा। अब मैं अपना परिचय देकर के ही रहूंगा कि मैं कौन हूं। अब मैं इनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। और राम जी क्या करते हैं? अभी तो रो रहे थे, अब राम जी आगे बढ़े और सती जी के पास में पहुंच गए और राम जी दोनों हाथ जोड़ लेते हैं। राम जी ने कहा कि मैं दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। हे माता जी, आप मेरे प्रणाम को स्वीकार करें और मुझे यह बताएं कि आप अकेले जंगल में क्यों घूम रही हैं।
महादेव जी कहाँ हैं? असती किस रूप में है? सीता जी के रूप में खड़ी हैं और राम जी प्रणाम कर रहे हैं और कहते हैं महादेव कहाँ हैं? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जोर पाने प्रभु की ने प्रणाम, पिता समेत लीने निज नाम। जोर पान प्रभु कीन्ह प्रणाम, पिता समेत लीन्ह निज नाम। कहे वे बहोर कहाँ बस के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। कहवे बहोर कहाँ बस के तू, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। कहे वे बहोर कहाँ बस के तू, विपिन अकेले फिरहु के हेतु। कहवे बहोर कहाँ बस के तू, विपिन अकेले फिरहि के हेतु। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हे माता जी, आप अकेले क्यों जंगल में विचरण कर रही हैं? महादेव जी कहाँ हैं? कहो बहोर कहाँ बस के तू। इतना सुनते ही सती जी घबरा गई। किसी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि आपने सती जी को क्यों प्रणाम किया है? सती जी खुद आपको प्रणाम करती। राम जी ने कहा नहीं नहीं, यहाँ जो दृश्य उपस्थित था वहां पर मेरा प्रणाम ही उचित था। क्यों? क्योंकि सती माता गुरु के रूप में मेरे सामने आई थी और मैं शिष्य के रूप में खड़ा था। कैसे? वो तो सीता जी के वेश में है। बोले भले सीता जी का वेश उन्होंने बनाया है, लेकिन अंदर से तो गुरु के रूप में खड़ी थी। कैसे? श्री राम ने कहा सती माता मेरी परीक्षा लेने आई थी। अब परीक्षा कौन लेता है? परीक्षा तो गुरु लेता है ना। और जब गुरु परीक्षा लेने आता है तो शिष्य तो प्रणाम करेगा ही। तो राम जी ने कहा यहाँ पर माता सती गुरु है, मैं शिष्य हूँ, तो मुझे प्रणाम करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रणाम किया है। बड़ी सुंदर है निष्ठा है गुरु के प्रति, बड़ी सुंदर है श्रद्धा है, बहुत ही दिव्य भाव है, होना भी चाहिए। लेकिन आजकल ये जो गुरु के प्रति पहले जो भाव था वह अब बहुत कम हो गया है। बहुत कम ऐसे शिष्य हैं जो गुरु जी को प्रणाम बोलते होंगे, बहुत कम। अब तो गुड मॉर्निंग चलने लगी है। पहले के जमाने में जब शिष्य जाता था गुरुकुल में तो पहले गुरु जी को प्रणाम करता था, चरण छूता था, इसके बाद विद्या अध्ययन करता था। अब तो टाटा बाय बाय होने लगा है। अब आजकल के शिष्य भी अपने आप को ज्यादा समझदार समझते हैं, गुरु से ज्यादा ज्ञान तो हम ही को है। आप जितना पढ़ाते हो उससे ज्यादा हमने गूगल में पढ़ लिया है। अब पढ़ा सारा ज्ञान पहले ही ले लेते। एक व्यक्ति अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए गया गुरुकुल में। बोला गुरुजी मेरे बच्चे को थोड़ा पढ़ा दीजिए। वैसे इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इसको ज्ञान है, बहुत नॉलेज रखता है, बहुत ज्ञान है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर भी कुछ दिन तक आपके पास में रहेगा तो थोड़ा और सीख जाएगा। बड़ा अभिमान जब पिता को अपने बेटे पर, तो बेटे को कितना होगा और ज्यादा। मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरे बेटे को बहुत ज्ञान है, तो बेटे को तो और गर्व कि मुझे सच में ज्ञान है। अब वहां पर रह करके पढ़ाई करने लगा। अब पिता ने कहा था कि मेरा बेटा पढ़ने में इतना होशियार है कि इसको 100 में से 100 नंबर मिलने चाहिए, इतना होशियार है। बोले ठीक है। अब पढ़ाई करने लगा, रहने लगा, परीक्षा हुई। परीक्षा में जब रिजल्ट आया तो पिताजी पहुंच गए, मेरे बेटे को कितना नंबर मिला है? गुरुजी ने कहा इसको 98 नंबर मिले हैं।
पिता बड़ा चिंतित हो गए, मेरे बेटे को 98 नंबर, इसको तो 100 में 100 लाना चाहिए था, 2 नंबर कैसे कम गए? गुरुजी कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कोई कमी है, तब तो 2 नंबर कम गए हैं, 98 नंबर कैसे आए? बताइए क्या कमी थी मेरे बेटे में? गुरुजी ने कहा सुनो, 2 नंबर कमे हैं, ज्यादा नहीं। कौन कौन नंबर कम गए? गुरुजी ने कहा ये हमारी सुनता नहीं है। गुरुजी ने कहा आपका जो बेटा है ये हमारी सुनता नहीं, हमारी मानता नहीं है, और स्वयं की अकल इसमें है नहीं। बस यही नंबर कम है, हमारी मानता नहीं, स्वयं की अकल है नहीं। तो आजकल जो है पढ़ने के लिए हम जाते हैं तो हम कहते हैं गुरुजी से ज्यादा ज्ञान तो हम ही को है, ये हमें क्या ज्ञान देंगे? लेकिन पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। गुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा होती थी, बड़ी निष्ठा होती थी, बड़ा विश्वास होता था, बड़ा सम्मान होता था। और राम जी हमारे जो है बहुत ही सहज सरल भाव से दोनों हाथ जोड़ करके और सती के प्रति गुरु भाव रखते हुए उन्हें प्रणाम करते हैं। जोर पान प्रभु कीन प्रणामो, पिता समेत लीन निज नाम। मैं चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का पुत्र हूँ, आपको राम प्रणाम कर रहा है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करिए। सती घबरा गई कि ये मुझे पहचान गए हैं और तुरंत जो है वहां से चल देती हैं। राम जी मुस्कुराने लगे, जब आप मेरी परीक्षा लेने आ ही गई हैं तो जरा परीक्षा तो ले लो। ये तो महादेव जी को क्या बताएंगे आप? तो भगवान श्री राम जी अपना प्रभाव दिखाते हैं। सती जैसे चलने लगी राम जी को छोड़ करके, तो आगे देखती हैं सीता राम लक्ष्मण दिखाई पड़े। मन में सोचने लगी ने तो पीछे छोड़ करके आई, पीछे देखा तो वहां भी सीता राम लक्ष्मण, दाहिने देखती है तो वहां सीता राम लक्ष्मण, बाएं देखती है तो वहां सीता राम लक्ष्मण। जहां चित वहीं तहां प्रभु आसीना, जहां देखती है सती वहां प्रभु को ही देखती है। और अकेले नहीं, सीता के साथ राम जी को देखती है। यह प्रभु का जब प्रभाव देखती है तो आंखें बंद कर लेती हैं। भगवान का प्रभाव कैसा? सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जही जही वेश आजाद सुर तिहि तिहि तन अनुरूप। प्रभु श्री राम जी सिंहासन पर आसीन हैं और उमा रमा ब्रह्माणी, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेक देवी देवता सब प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं। यह प्रभाव जब सती जी ने देखा तो नयन मूंद बैठी मगमाही, आंख बंद करके रास्ते में बैठ जाती है। क्यों? सती को ऐसा लगता है कि जो मैं देख रही हूँ वह सत्य नहीं है, इसलिए आंखें बंद कर लेती है। सती के अंदर जो अभिमान था वह राम जी को ब्रह्म के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था, इसलिए नेत्र बंद कर लेती हैं। परंतु ध्यान रखिएगा, नेत्र बंद कर लेने से सूर्य अस्त नहीं हो जाता है। हम दोपहरी में आंखें बंद कर लें और कह दें कि रात्रि आ गई, तो यह सत्य नहीं। प्रभु के प्रभाव को सती का अभिमान स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि राम जी ब्रह्म नहीं है। राम जी ब्रह्म है, वो मनुष्य के रूप में है, लेकिन साक्षात ब्रह्म है। जैसे ध्यान रखिएगा, श्री हनुमान जी महाराज बंदर नहीं है, पशु नहीं है, वो पशु के रूप में है। गंगा माता नदी नहीं है, वो नदी के रूप में है। काकभूषण जी कौवा नहीं है, वो कौवे के रूप में है। कामधेनु पशु नहीं है, गाय नहीं है, वो गाय के रूप में है। इसी तरह से श्री राम जी मनुष्य नहीं है, राम जी मनुष्य के रूप में है। राम जी तो साक्षात ब्रह्म है, राम जी तो परमात्मा है, ब्रह्म है। सती आंखें बंद कर लेती हैं। श्री राम जी समझ गए कि माता सती डर गई हैं, इसलिए अपनी माया को समेट लेते हैं। राम जी आगे चल पड़े लीला करते हुए, और सती जी भयभीत होकर के भगवान शंकर के पास में पहुंची। भगवान शंकर पूछने लगे
कि गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात, अलीन परीक्षा कवन विधि कहु सत्य सब बात। जैसे सती जी आई, महादेव जी ने हंस करके कहा, आप कुशल हैं, आप ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है। जैसे महादेव जी कुशल पूछने लगे तो सती जी कहती हैं, स्वामी मैं तो अभी अभी आपके पास से गई थी, थोड़ी ही देर तो हुआ मुझे यहाँ से गए, और आप ऐसी कुशलता पूछ रहे हैं जैसे मैं 2-4 साल में लौटी हूँ। क्यों मेरी कुशलता पूछ रहे हैं आप? भगवान शंकर ने कहा, इसलिए कि आप राम जी की परीक्षा लेने गई थी, और जो भगवान की परीक्षा लेने जाता है उसकी कुशलता में संदेह रहता है, उसकी कुशलता में संदेह रहता है। आप परीक्षा लेने गई तो कैसे आपने परीक्षा ली, आप मुझे बताइए। तो सती जी यहाँ पूरा पूरा झूठ बोल गई। कुछ हमारी माताएं होती जिनको झूठ बोलने का बड़ा अच्छा तरीका रहता है, ऐसा साफ झूठ बोल देंगे कि बड़े बड़े नहीं समझ पाएंगे। तो सती जी भी बोल गई, क्या कहती हैं कि कछु न परीक्षा लीन्हे गुसाई, 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 इन्हें प्रणाम में तुम्हारे ही नाई, कीन्हे प्रणाम में तुम्हारे ही नाई, इन्हें प्रणाम में तुम्हारे ही नाई। कीन्हे प्रणाम में तुम्हारे ही नाई। देवी सती कहती है कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो आप उतना दूर फिर क्यों गई थी? तो सती जी ने कहा, हम तो प्रणाम करने गए थे। प्रणाम करने उतना दूर? बोली हाँ। कैसे आपने प्रणाम किया है? कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, जैसे आपने सच्चिदानंद कह करके प्रणाम किया था ना, वैसे हमने भी प्रणाम किया है। तो शंकर जी ने कहा, जब हमारी तरह ही प्रणाम करना था तो जहां से हमने किया था वहीं से क्यों नहीं आपने किया था? उतना दूर क्यों गई थी? तो सती जी ने कहा, अरे स्वामी ये तो अपने अपने भाव की बात है, मतलब राम जी आपके इष्ट हैं, तुम पुन राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग अराती। राम जी आपके इष्ट हैं? बोले हाँ। फिर भी आपने राम जी को दूर से प्रणाम किया है, और हमने राम जी को नजदीक से प्रणाम किया है। इसका मतलब ये है कि राम जी के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, उसमें थोड़ा अंतर है। आपकी श्रद्धा दूर वाली है, हमारी नजदीक वाली है, इसलिए हमने नजदीक से प्रणाम किया है। भगवान ने कहा, अच्छा आप दक्ष की बेटी हैं, यह तो हो नहीं सकता है, पिता का संस्कार आपके अंदर है। आपने जब मेरी बात नहीं मानी है तो मुझे नहीं लगता है कि आपने प्रभु श्री राम जी को प्रणाम किया होगा। जरा देखें तो क्या हुआ है। कैमरा को बैक किया गया, सीसी कैमरे को। आजकल सीसी कैमरा लगा रहता है ना हर जगह। अब कोई झूठ बोलता मैं वहां नहीं गया और कैमरा में कैद हो गया तो पकड़ में आ जाता है ना। भगवान शंकर भी थोड़ा सा पीछे गए, जो पीछे हो रहा था थोड़ा सा अपने आप को बैक करते हैं, पीछे जाते हैं और देखते हैं सती जी ने क्या किया तो पता चल गया। तब शंकर देखो धरे ध्याना, सती जो कीन है चरित्र सब जाना। सब भगवान शंकर ने देख लिया कि सती यहाँ से गई हैं तो क्या क्या इन्होंने किया है, राम जी से मिली हैं तो वहाँ क्या हुआ है, सब जान गए। किसी ने कहा आप जब जान गए हो तो सती को डांटो कि आप झूठ क्यों बोल रही हैं,
आपने सीता का वेश बनाया, राम जी को आपने प्रणाम नहीं किया, फिर भी झूठ बोल रही हो, आप डांटो इनको। शंकर जी हंस पड़े, बोले नहीं डांटूंगा। क्यों? क्योंकि सती के इसमें कोई दोष नहीं है। सती तो माध्यम है, नाटक तो कोई और कर रहा है। बहुर राम माये सिर नावा, प्रेर सत्य ही जेहि झूठ कहावा। सती जी झूठ नहीं बोली है, ये तो प्रभु की माया का प्रभाव है। खेल तो कोई और खेल रहा है, सती तो माध्यम बनी है, मैं इनको क्यों डांटूं? महादेव जी ने एक बार भी सती को नहीं डांटा है, जानते हुए भी शांत रह गए, क्योंकि बहुर राम माया सिर नावा, प्रेर सती जे झूठ कहावा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपकी पत्नी झूठ बोल जाए तो डांटिए मत, आप जरा और गहराई में जाइए, इन्होंने झूठ क्यों बोला है, कारण क्या है? बिना कारण के कोई झूठ नहीं बोल सकता है, कोई ना कोई कारण होगा, उस कारण पर जाइए, और जब कारण समझ में आ जाएगा तो अपने आप चुप हो जाएंगे। मान लीजिए आपके जेब से 500 का नोट इन्होंने निकाल लिया और कह दिया कि हमने नहीं निकाला, और आप डांटने लग जाए, तो डांटना नहीं है, आप जरा थोड़ा और गहराई में जाइए कि इन्होंने हमारे 500 रुपए क्यों निकाले, इसकी क्या आवश्यकता थी? बिना आवश्यकता के तो नहीं निकला होगा नोट, कोई ना कोई जरूरत आ पड़ी होगी, चाहे भले ही 500 के कंगन ही लेने हो, है कि नहीं? बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है, इसलिए कारण को जानना जरूरी है। और जब हम कारण को जान लेंगे तो हम कभी क्रोध नहीं करेंगे। कारण को जान, भगवान शंकर कारण जाने गए कि सती झूठ नहीं बोली है तो माया का प्रभाव है। बहुर राम माये सिर नावा, अप्रेर सतहि जी झूठ कहावा। लेकिन कष्ट किस बात का हुआ? कष्ट इस बात को हुआ कि देवी सती जी ने सीता जी का वेश बनाया। सीता जी कौन है? भगवान शंकर सीता जी को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। ये हमारी पत्नी है, इन्होंने हमारी माता का रूप बनाया है, तो अब इन्हें हमें पत्नी नहीं मानना पड़ेगा, तो हम इन्हें माँ माने, क्योंकि ये माता के रूप में मेरे प्रभु के सामने गई हैं, तो ये मेरी माँ के समान होगी, ये पत्नी कैसे मान लूं? तो पत्नी के रूप में अगर स्वीकार नहीं करता तो उनको कष्ट हो जाएगा। पति का प्रेम अगर पत्नी को ना मिले तो बहुत बड़ा कष्ट है। फिर तो पत्नी चाहे वन में रहे चाहे घर में रहे, उसके लिए तो बहुत ही कष्ट की बात है, तो भी गड़बड़ है। तो भगवान शंकर को इसी बात का कष्ट है कि अब इन्हें मैं क्या मानूं, इनका मैं त्याग करता हूँ तो इतनी पवित्र है कि त्याग भी नहीं किया जा सकता है, पवित्र है, पावन है। परम पुनीत न जाए तज किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। इतनी पवित्र है सती कि इनका परित्याग करते नहीं बनता है। इन्होंने माता का वेश बनाया है तो पत्नी के रूप में स्वीकार करते नहीं बनता है, और माँ के रूप में मैंने घर में रख नहीं सकता हूँ। अब क्या करूं? जो अब करो सती सन प्रीति मिटई भगत पत होए अनिति। भगवान शंकर यही सोचने लगे कि अब क्या करूं? तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमरत राम हृदय से आवा। यही तन सतहि भेंट मोहि नाही, अशिव संकल्प कीन मन माही। जब कोई बात समझ में नहीं आ रही थी तब भगवान शंकर श्री राम जी का स्मरण करते हैं, प्रभु आप ही रास्ता दिखाओ, क्योंकि आपका ही सारा खेल है। तो जैसे राम जी का स्मरण किया तो तुरंत जो है मन में भाव आया कि इस शरीर से मैं सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा।